मैं लालचंद कहार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज हम अपनी कविता के अगले अंशों को पढ़ेंगे। 2 अंशों को हमने पिछले व्याख्यान में पूरा किया था। आज भी कोशिश करेंगे कि 2 अंश पूरे हो जाएं। मैं पहले वही कविता का पाठ करूंगा, उसके बाद में फिर इसका भावार्थ, उसकी व्याख्या करूंगा। शुरू करते हैं आज का ये व्याख्यान। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें। ये गीत गजब का है, ढाकर देखें। ये गीत जरा सोने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बड़ाई से बढ़ जाता है। ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूत जगाता है। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की दवा हुजूर। मैं सीधे सादे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जीवन से हटकर बढ़ती कलात्मकता और फैशन परक आवश्यकता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि स्वयं, और ये कहते हैं कि मैं स्वयं भी इसका हिस्सा हो जाता हूँ और अब भी इस व्यावसायिकता का हिस्सा होकर मैं अपने गीत बेचने के लिए निकल गया हूँ। और कैसे निकल गया हूँ? जैसे कोई गलियों में फेरी लगा के कोई फेरी वाला अपनी वस्तुएं बेचता है, कपड़े बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठीक वैसे ही मैं पक्का फेरी वाला की तरह फेरी लगाकर हुआ मैं अपना गीत बेचता हूँ। और जिस तरह वो अपने सामान की क्वालिटी बताता है, विशेषताएं बताता है और ग्राहक को अपने पास आकर खरीदने के लिए रिझाता है, वैसे ही अब कवि भी रिझाने का काम करने लग गया है। ठीक उस फेरी वाले के समान अपनी कविताओं का, अपने गीतों का एक एक गुण को वो बताता है, सच्चा हो या झूठा हो। ये नहीं है फेरी वाला अपनी हर वस्तु की सारी ही सच्ची चीज़ें नहीं बताता है, कुछ अपनी तरफ से भी जोड़कर झूठी भी बताता है, क्योंकि उसको तो अपनी वस्तु की तारीफ़ कर उस वस्तु को बेचना होता है और ग्राहक को रिझाना होता है। ग्राहक उसकी वस्तु लेने के लिए मजबूर हो जाए और उसका रोज़गार पक्का हो जाए। ठीक वैसे ही अब कवि भी फेरी वाली की तरह फेरी लगाकर अपने गीत बेचना चाह रहा है और वो अपने ग्राहकों को विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है कि ये गीत जो आप देख रहे हैं ये सुबह का गीत है, यानी इसको सुबह सुबह गाया जाता है। इसको सुबह के समय गाओगे आपका दिन बन जाएगा, आपका सुबह इतना बढ़िया लगेगा आपको। ये सुबह का गाने वाला गीत है और सुनाए जाने वाला गीत है। आप चाहे तो इसको गाकर देखें, परखकर देख सकते हैं। और ये दूसरा गीत है, ये भी बड़े अजब का है। आप इसे भी किसी पर गाकर आजमा कर देखिए, ये बड़ा मारक प्रभाव वाला गीत है। यानी कि सुबह जो गीत गाएंगे उसमें समझ लीजिए आपकी सुबह बड़ी हसीन हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी और उस सुबह का आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आप इसको गा के देखें, गज़ब का इसका प्रभाव भी देखें। अगर मज़ा नहीं आए तो आपके पैसे वापस। उसी अंदाज में यहाँ कवि अपनी कविता की विशेषता बता रहा है कि देखिए तो सही, ये गड़बड़ नहीं है, ये आप इसको देखिए तो सही, ये ख़राब नहीं है, ये अच्छी कविता है, अच्छा गीत है, इसको आजमा कर देखो। और इसके बाद जो तीसरा गीत है, मैंने सूने में मतलब अकेले में लिखा है इसको। ये बहुत ही शांत है, अकेलेपन की अनुभूति कराने वाला अच्छा गीत है। इसमें आप जहाँ भी गाओगे ऐसा लगेगा बड़ी शांति आपको मिलेगी। और ये दूसरा गीत मैंने पूना में लिखा था। पुणे का मतलब पूना शहर में लिखा था। ये भी आप खरीद कर देख सकते हैं। इस गीत में भी बहुत बड़ा गुण है इसमें। आप इसको एक बार गा के तो देखें, खरीद के तो देखें। कवि इसी तरह से अपने गीतों की आगे विशेषता बताता रहता है और वो कहता है कि ये जो गीत है ना मेरे पास, ये जो ये रखा है इधर इस तरफ
टोकरी में। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाने वाला गीत है, इसको गाओगे आप पहाड़ी पर चढ़ जाओगे, अर्थात पहाड़ी पर चढ़ने का जोश आ जाएगा आपको इस गीत को गाने से, इस गीत को सुनने से। ये गीत पहाड़ी को सैर करते समय गाया जाने वाला गीत है। पहाड़ी पे आप घूमने जाओ और आपसे पहाड़ी पे चढ़ा नहीं जा रहा है तो आप इस गीत को गाओ, आप जोश में आ जाओगे और पहाड़ी चढ़ जाओगे। ये किसी नियम विशेष से बंधा हुआ नहीं है। यदि यह छोटा लगे तो इसे किसी तरह खींचकर बढ़ाया जा सकता है, ये भी गुण है इसमें। अगर आपको ये गीत छोटा लगे कि छोटा सा गीत है तो इसको आप खींचकर रबड़ की तरह खींचकर इसको बढ़ाया जा सकता है। छोटा बड़ा करने में इसको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जितना चाहो उसको बढ़ाओ, जितना चाहे इसको घटाओ। बस ऐसे गीतों में से आप अपनी ज़रूरत का पसंद कर लीजिए। आप कोई एक न एक गीत ले लेंगे तो मेरा आज दिन बन जाएगा, मेरी ग्राहकी हो जाएगी, मेरा रोज़गार हो जाएगा, मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे कि मैं 2 जून की रोटी कमा सकूंगा। इसलिए हर गीत की विशेषता कवि बताता है और ग्राहक है कि को लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी कवि हार नहीं मानता है। मेरे गीतों में, फिर आगे वो कहता है कि मेरे इन गीतों में कई किस्में आपको मिल जाएगी, यहाँ तक कि मेरे गीत पाठक और श्रोता को भूख प्यास को भी भगा देते हैं। ये गीत कुछ ऐसे हैं जो पाठक, जो इनको पढ़ता है, जो इनको सुनता है, उनकी भूख प्यास भी भाग जाती है, सुन के उनको गायब कर देता है। और पाठक, गायक और श्रोता बस इन गीतों में ही खो जाते हैं, उनको भूख प्यास की कोई एहसास ही नहीं होता है। और इनके अलावा किसी को याद नहीं आता कि वह भूख प्यास ही क्यों ना हो। और दूसरा गीत ये भी देख लीजिए, ये गज़ब का जादुई गीत है। देखिए ये जादुई गीत है, ये शमशान में भूत जगाने वाला गीत है। इसमें इस गीत को गाओगे तो शमशान में भूत जाग जाएंगे। ये दूसरा गीत भुआली की हवा का एहसास कराने वाला। भुआली एक बहुत ही अच्छा पहाड़ी पर्यटन स्थल है, वहाँ की हवा का एहसास कराने वाला गीत है। तो अगर आप इस गीत को गाओगे तो बिना भुआली गए ही आपको भुआली की हवा का एहसास हो जाएगा कि आप भुआली में हो, और इस गीत के गाते ही आप वहाँ का आनंद महसूस करने लग जाओगे। इसलिए आप इस गीत को ले लीजिए, इस गीत को आप पसंद कर लीजिए, इस गीत को आप खरीद लीजिए। मैं हुजूर से देखिए, परखिए, आपको खरीदने की इच्छा होगी। आप इसको देखेंगे, खरीदेंगे तो ज़रूर आपको इसको खरीदने की इच्छा होगी। आप इसको खरीदेंगे, आप ले लीजिए, समझ लीजिए, इसके गुण को जानिए, इसकी विशेषताएं सुनिए। आप, मेरे पास ऐसे भी गीत है जो तपेदिक की दवा के समान असरकारक है। ऐसे गीत भी है जो जिसे तपेदिक की दवा, तपेदिक के मरीज को भला चंगा कर देती है, इतने असरकारक गीत भी है। मानसिक रोगियों को स्वस्थ करने वाले गीत भी है, बीमारों को दुरुस्त करने वाले गीत भी है। हुजूर में सभी तरह के अर्थात सीधे साधे और अटपटे अर्थात भद्दी रुचि आदि सभी तरह के गीत बेचता हूँ। यानी कि आप अपनी रुचि तो बताइए हुजूर, अपनी रुचि मुझे बताइए, मैं वैसा ही गीत मेरी टोकरी में से, मेरे झोले में से, मेरे पास जो भंडार है उसमें से निकाल के आपको दे दूँगा। आपको भले ही मेरे पे विश्वास नहीं हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास आपकी हर ज़रूरत के हिसाब से गीत है, आपकी हर आवश्यकता के अनुसार गीत है, आपकी जैसी पसंद है, आपको जैसा आपका मन है वैसा गीत मेरे पास है। जैसा आपका को ज़रूरत हो वैसा आपका मेरे पास गीत है। आप बस मुझे अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता, अपनी पसंद, अपनी इच्छा मुझे बताइए, मैं आपको वैसा ही गीत निकाल के दे दूँगा। और जितने भी आप और जैसा आप गीत चाहोगे मैं दे दूँगा, बशर्ते उसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको, पैसा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसे के लिए ही तो मैं सब कुछ बेच रहा हूँ। पैसे की अगर ज़रूरत मेरे को नहीं होती तो मैं ये गीत क्यों बेचता। इसलिए हुजूर आप ले लीजिए और मुझे कुछ चंद रुपये दे दीजिए, जिससे कि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी घड़ी दो घड़ी के लिए आगे बढ़ जाए और मैं कुछ और करता रहूँ। तो ये एक पद यहाँ पूरा होता है। अब अगला पद मैं फिर पढ़ता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूँ जी, छंद और बेछंद पसंद करें जी, अमर गीत और ये जो तुरंत मरें ना, बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से भाई नए लिख दूँ, मैं नए नहीं चाहिए नहीं गए लिख दूँ, मैं
पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। देखिए, जब बाज़ार में हर चीज़ बिकती है तो साहित्य भी बिकता है, कविता भी बिकती है। और बाज़ारवाद ने साहित्य के जो मानक थे, मूल्य थे, उन मूल्यों को भी हिला दिया है, उनको हिला दिया है और उनको भी बदल दिया है। बेसुरा भी सिर्फ सुर की गिनती में आने लगता है। भोड़ी अभिरुचियाँ भी बाज़ार में उत्पाद की तरह मौजूद है, वो भी बिकने लगती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कवि अपनी व्यवस्था भी व्यक्त करता है और बाज़ारवादी व्यवस्था और समाज के पर व्यंग भी करता है, अपने आप पर भी व्यंग करता है, अपनी पीड़ा पर भी व्यंग करता है, अपनी मजबूरी पर भी व्यंग करता है। और जो भोंडी तुकबंदियाँ करने वाले गीत, बेसुरे जो लोग हैं, उन पर भी व्यंग करता है, क्योंकि वो बिक रहे हैं, वो चल रहे हैं। और जो अच्छा कलाकार है वो उसको फेरी लगा के बेचने पर भी उसका गीत कोई खरीदता नहीं है, उसकी कविता कहीं बिकती नहीं है, उसको जीवन चलाने के लिए 2 पैसा कहीं मिलता नहीं है। ये कविता एक आलाप शैली में लिखी गई कविता है, कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। यानी एक ही व्यक्ति बात कर रहा है यहाँ पर, और कोई नहीं है दूसरा सामने। यानी कवि खुद ही बात कर रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है। यहाँ 2 या अधिक व्यक्ति नहीं है, यह खुद कह रहा है, अपने आप को कह रहा है। इसलिए ये संवादात्मक कविता है, लेकिन एक आलाप शैली में लिखी हुई कविता है। कवि कहता है कि जी मेरे पास और भी गीत है, आप बोलिए तो सही, कहिए तो सही, आप अपनी पसंद मुझे बताइए तो सही। अगर आपको ये सारे पसंद नहीं आए तो मैं दूसरे गीत दिखा देता हूँ, दूसरे निकाल दूँ भंडार में से। अगर आप गीत को सुनना चाहिए तो उसको गाकर सुना दूँ। अगर आपको कोई गीत पसंद आए और उसको मैं गाकर सुना दूँ कि गाने में एक कैसा लगता है, इससे परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरा तो काम ही यही है, गीत लिखना, गीत बेचना। किसी को अगर गाकर सुनाने की बात हो तो वो गाकर भी सुना दूँ। बस ग्राहक खुश होना चाहिए, वो खुश होगा तो मेरे गीत बिकेंगे। आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ किसी भी तरह का गीत पसंद कर सकते हैं, चाहे छंदबद्ध गीत या बिना छंद का गीत। आप छंद का यहाँ कोई बंधन नहीं है। मेरे पास ऐसे भी गीत है जो अमर है, जिसका प्रभाव हमेशा बना रहता है, जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक गीत है। ऐसे गीत भी हैं जो हर युग में, हर परिस्थितियों में, हर समय में वो अमर बने रहते हैं, सदाबहार गीत हैं। वो जब भी गाओगे आपको, वो हर समय आपको अच्छे लगेंगे। मेरे पास ऐसे गीत भी हैं जो तुरंत मरने लायक गीत हैं, यानी कि जिनको तुरंत, जिनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो तुरंत बासी हो जाते हैं। एक बार काम में लिया उसको और उसके बाद उसका महत्व ख़त्म, वो मर गया गीत, उसका प्रभाव समाप्त, बेकार है। ओनली सिंगल यूज, जिसको अंग्रेजी में मैं बोलूँ तो, यानी कि एक बार के काम के लिए, उपयोग के लिए ही वो गीत बना है। और कुछ अमर गीत भी हैं। बस आप बताएं तो सही कि आपको कैसे गीत चाहिए। अगर इनमें से भी आपको पसंद नहीं आए, देखो कवि क्या क्या विकल्प दे रहा है खरीदार को, ग्राहक को। इसमें से भी कोई पसंद नहीं आए तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आप जैसा कहेंगे, ग्राहक की बात का क्या बुरा माने, आप जैसा भी कहेंगे मैं तो वैसा गीत आपको, मैं हमेशा ही अपने साथ कलम दवात रखता हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा एक गीत मैं आपको लिख के दे दूँगा। जो आप कहेंगे, जैसा जिस अवसर का कहेंगे, जिस प्रभाव का कहेंगे, जिस माहौल का कहेंगे, जिस विषय का कहेंगे, वैसा ही मैं गीत आपको लिख के देता हूँ। कि जैसा ग्राहक वैसा ही मेरा गीत। जो नया चाहता है उसके लिए नए गीत लिख देता हूँ, जो पुराना चाहता है उसके लिए पुराने लिख देता हूँ, जो अमर चाहता है उसको अमर गीत दे देता हूँ, जो मरने वाला गीत चाहता है उसको मरने वाला गीत देता हूँ। आप बताए तो सही। और यदि आपको नए गीत पसंद नहीं आए तो गुजरे ज़माने के पुराने गीत भी मेरे पास भंडार में पड़े हैं, मैं वो आपको दे देता हूँ। मेरे पास सब तरह के हैं, नए पुराने सभी तरह के गीत मेरे पास हैं। कोई भी आप बस पसंद कहिए हुजूर, अपनी पसंद तो मुझे बताइए, मुझे पता चल जाएगा वो ही गीत आपको लाके मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। मैं सब तरह के गीत बेचता हूँ। इन गीतों में मेरी नहीं, ग्राहक की रुचि और पसंद का विचार रखा गया है। इसलिए हुजूर, मैं इन सारे गीतों को जैसा आप कहेंगे वैसा मैं यहाँ आपको गीत ला के दे दूँगा। और आप
आपको पसंद आए वैसा ही गीत मैं आपको नया भी लिख के दे सकता हूँ, पुराना भी दे सकता हूँ, अमर गीत दे सकता हूँ और तुरंत मरने वाला गीत भी दे सकता हूँ। इसलिए हुजूर आप बस अपनी परेशानी बताइए, जी और भी गीत दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे हैं, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, मैं नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो बच्चों, आज अपना ये व्याख्यान मैं यहीं पूरा करता हूँ। 2 पद यानी कि 2 कविता के 2 अंश हमने यहाँ समझ लिए, उनका भावार्थ समझ लिया, उनकी व्याख्या समझ ली और अगले व्याख्यान में इस कविता को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा, नमस्कार।